श्री गणेशाय नमः। बहुधर धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरस कीन गुसाई। नाथ संबुधन भंजन हारा, होए ही को एक दास तुम्हारा। जय श्री राम। सज्जनों एवं देवियों, मैं आपका पंडित हरिओम शास्त्री। आज के प्रसंग में हम रामचरितमानस का वो प्रसंग लेंगे जो बहुधा सुनने में कम आता है। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ है और उन्होंने सुना कि मेरे गुरु भगवान श्री भोलेनाथ शिव शंकर का दिव्य धनुष तोड़ दिया गया है। और वो धनुष कैसे बना था पता है आपको? महाराज वृत्तासुर को मारने के लिए देवराज इंद्र जब वन वन भटक रहे थे और स्वर्ग पर राज्य हो गया था वृत्तासुर का, और वृत्तासुर को मारने के लिए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी। तो भगवान विष्णु ने और भोलेनाथ ने और ब्रह्मा जी ने, तीनों देवताओं ने मिलकर कहा था कि ये जो है वृत्तासुर को तब मार पाओगे जब कोई महावीर महादानी अपनी अस्थियों को दान करे, हड्डियों को दान करे। लोग दान करते हैं धन का, सोना चांदी हीरे जवाहरात मकान भवन सब दान कर देते हैं, लेकिन अपने शरीर को कोई दान कर दे, ऐसा कोई दानवीर सुना है? महर्षि दधीचि जी, सारे देवता मिलकर के दधीचि ऋषि के पास गए और परोपकार के लिए उन्होंने अपना शरीर अर्थात हड्डियां दान करने का संकल्प कर दिया बंधु। और उनकी अस्थियों से 3.5 अस्त्र बने हैं। पहला बना है सारंग धनुष जो भगवान विष्णु के पास है। दूसरा धनुष पिनाक जो भोलेनाथ के पास था, जिसको रावण को भेंट कर दिया था और रावण उसके वजन को नहीं सह पाए थे, जनकपुरी मिथिला में रखकर चले गए थे। और यही शर्त रखी थी विदेहराज जनक ने कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मेरी बेटी सीता का विवाह करूंगा। और तीसरा धनुष बना गांडीव जो अर्जुन के पास था, और एक आधी हड्डी जो बच गई थी उससे जो है वज्र बना था, और वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मारा है। इस विषय पर कभी फिर वीडियो बनेगा, हम अपनी बात को पूरा करें। तो जैसे ही सुना भगवान परशुराम ने कि मेरे गुरु भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है, तो क्रोधावेश में आकर के लाल लाल नेत्र हैं और जैसे ते ही अवसर शिव धनु भंगा आए भृकुल कमल पतंगा। उसी समय भगवान शंकर के धनुष को टूटा हुआ जान करके और भगवान परशुराम क्रोधात्तर होकर के जनक सभा में आए और कहा मेरा धनुष किसने तोड़ा? तो राम जी ने कहा कि प्रभु आपका धनुष कौन तोड़ पाएगा? भगवान शिव महादेव का धनुष कौन तोड़ पाएगा? कोई आपका दास ही होगा। ये बातें कर रहे थे, उसी समय लक्ष्मण जी ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात है, इस चौपाई पर ध्यान देंगे सभी विज्ञ लोग, विद्वान लोग समझेंगे। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए सामने आए और उन्होंने कहा कि प्रभु बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरस कीन गुसाई। बचपन में तो हमने बहुत सी धनुषी तोड़ी है, छोटी छोटी धनु ही, इतना क्रोध तो आपने कभी नहीं किया है। क्या कारण है? कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपको? तो परशुराम जी क्रोधातुर होकर के लाल लाल नेत्र करते हुए कहते हैं कि अरे बालक, क्या ये भगवान शंकर का धनुष तुझे छोटा सा धनु ही लगता है, खिलौना लगता है? तो सज्जनों, यहीं पर वो प्रसंग आता है जो आज तक मानस में लोग समझ नहीं पाते। भगवान शंकर के धनुष को लक्ष्मण जी ने धनु ही क्यों कहा, और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की छोटी छोटी धनु को क्यों तोड़ा? आइए इस प्रसंग को समझने के लिए चलते हैं उसके पूर्व समय में।
द्रोणाचार्य सहस्त्रार्जुन अर्जुन को सहस्त्रबाहु अर्जुन का जब संहार किया था और परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन किया था, और जब जब आत्ता ही छत्री बढ़ने लग जाते थे, भगवान परशुराम उनको समूल नष्ट कर दिया करते थे, उनको समूल नष्ट कर दिया करते थे, और उनके अस्त्र शस्त्र आदि अपनी कुटी में ले जाकर के रख दिया करते थे। जब पृथ्वी के ऊपर भार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी उन अस्त्र और शस्त्रों के वजन को सहन नहीं कर पा रही, तब पृथ्वी माता एक मां का रूप बना करके और शेषनाग के पास में गई कि बेटा, मेरे माथे पर वजन बहुत हो गया है और मैं इस भार को उठा नहीं पा रही हूं। शेषनाग ने कहा, माता आपके ऊपर तो हो गया है, लेकिन आपको तो मैंने धारण कर रखा है, तो मुझ पर तो और ज्यादा भार हो गया है, मैं इसको कैसे सहन करूंगा, उपाय करें। तो उन्होंने कहा चलो परशुराम जी के आश्रम में चलते हैं। भूमि मां बन गई है माता और बेटा छोटा सा बन गए हैं शेषनाग, और ये दोनों भगवान परशुराम जी के आश्रम में पहुंचे। परशुराम जी के आश्रम में पहुंच करके कहा कि गुरुदेव, हम असहाय हैं, कुछ दिन आपके यहां रहना चाहते हैं। तो परशुराम जी ने कहा कि हे मां, आप मेरी भी मां के समान हैं, आप रहिए, आपके चिरंजीव बालक को भी रखिए, और जब तक आपको रहना रहिए, क्योंकि संसार में स्वयं न खाद्यन्ति फलानि वृक्षा स्वयं न पिबन्ति जलानि नद्यः। संसार में वृक्ष स्वयं के फल नहीं खाते, नदियां अपना जल नहीं पीती। इसी प्रकार संतों का स्वभाव होता है कि उनका जीवन परोपकार के लिए होता है। परोपकार के लिए होता है। भगवान परशुराम जी के यहां ये शेषनाग रूपी बालक और पृथ्वी रूपी माता रहने लगे, और जब भी परशुराम जी आश्रम से बाहर जाते उस समय लक्ष्मण जी छोटे छोटे टुकड़ों में उन अस्त्र शस्त्रों को तोड़ देते और नष्ट कर देते। सारे अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया, और जब सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए तो अपने मूल रूप में आकर के उनसे विदा ली है और कहा कि हे भगवान परशुराम, हम लोग तो केवल हमारे भार को कम करने के लिए आए थे, आपके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने के लिए आए थे। और वो प्रसंग आज लक्ष्मण जी याद दिला रहे हैं कि गुरुदेव, आपको याद होगा कि मैंने बचपन में बहुत सी धनुही तोड़ी हैं। यहां पर एक प्रसंग और आता है सज्जनों, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे इसी प्रसंग में, कि भगवान शंकर ने परशुराम जी जब विद्या अध्ययन करने के लिए भोलेनाथ के पास गए थे, और विद्याध्ययन जब इनकी पूरी हो गई, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो गुरु दक्षिणा मांगी। भगवान परशुराम जी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त की है, और प्रत्येक शिष्य का धर्म होता है कि शिक्षा लेने के बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दान करना चाहिए। जैसे एकलव्य से गुरुदेव द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांग लिया था, भगवान कृष्ण से गुरु सांदीपनी ने उनका पुत्र मांग लिया था, और राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने जो है उनका राज्य मांग लिया था, आदि आदि कथाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, मैं आपका सेवक हूं, आपने मुझे ज्ञान दिया है, अस्त्र शस्त्र विद्याओं का ज्ञान देने के बाद में मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान शंकर ने गुरु दक्षिणा के रूप में 3 वचन मांगे थे। उन वचनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आप जुड़े रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। शास्त्रों की, पुराणों की नाना विधि चर्चाओं को हम और आप करते रहेंगे, और जो आपके मन में प्रसंग हो 18 पुराणों से, 4 वेदों से, उपनिषदों से और अन्य नीतियों से, शास्त्रों से आप कमेंट में प्रश्न कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का समुचित उत्तर हम दे सकें। छोटी सी बुद्धि में जो भी ज्ञान भगवान ने दिया है, हम प्रयास करेंगे कि समाधान कर सकें। आप सभी का सादर साधुवाद। आपसे एक विनम्र आग्रह है
इस चैनल को कृपया शेयर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम अपने धर्म का प्रचार आगे करते रहें और ये जो लुप्त हो रही हमारी परंपराओं को जीवित रखने में हम कुछ छोटा सा योगदान दे सकें। आप सभी का सादर साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री गोविंद शरण।